शो की शुरुआत हमारी सी में लीड रोज को दिखाए जाने से होती है, जो कि एक पेंटिंग बना रही थी एंड वो हमको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मेरा नाम रोज है और इस साल मुझे पूरे 100 मिलियन कमाने हैं, क्या कि मैं तो इसी तरीके से बड़ी हुई हूँ। तभी यहाँ पर उनकी एक मेड भागते हुए आती है और वो रोज से कहती है अरे बड़ी मुसीबत आ गई है, बिकॉज यंग मास्टर अचानक से अब्रॉड से वापस आ चुके हैं और उनके साथ एक लड़की भी है। लेकिन रोज तो उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती हो, तो अभी भी मुस्कुराते हुए अपनी पेंटिंग बना रही थी एंड फाइनली इसके बाद पेंटिंग खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है आखिरकार मैंने इसे कंप्लीट कर ही दिया। वो जल्दी से खड़ी होती है और मेड से कहती है एक काम करो, जाल जाकर एक अच्छी सी वाइन लेकर आओ, बिकॉज मैंने अपनी मनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लिया है। इस पर मेड सामने से कहती है कि आपको जरा भी डर नहीं है कि कोई आपके लवर को चुरा लेगा, जिसके सामने से रोज कहती है मुझे किस बात को लेकर वरीड होना चाहिए, मिस्टर लू हर मंथ मुझे टाइम पर पेमेंट कर देते हैं, तो आखिर मैं क्यों ही टेंशन लूं। इनफैक्ट मैं तो यार के इस रास्ते में हमेशा उनकी गार्डियन बनकर रहूंगी एंड आप मुझे इस तरीके से पब्लिकली टंग लेडी बुलाना बंद कीजिए, चलिए उनसे मिलने चलते हैं। इसके बाद हमको दिखाया जाता है हमारा मेल लीड जिसका नाम लू होता है, जो कि एकदम फुल स्टाइल में एंट्री मारता है एंड गाइस हमारा हीरो काफी ज्यादा सुंदर है, जिसके साथ टू फैमिली की डॉटर वान भी होती है। मिलाइज इन दोनों का वेलकम यहाँ पर एक डबाइनीज ड्रामा के तौर तरीकों से किया जाता है, जहाँ पर मेड्स की लाइन लग जाती है फिर वो सब सर झुकाकर इसका वेलकम करते हैं। जैसे ही रोज उसके सामने आती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसका वेलकम करती है। रोज को देखकर तो लू अपने मन में सोचता है मैंने तुम्हें पिछले 3 सालों से नहीं देखा है एंड फिर वो उसे कहता है ये वान है जो कि सू फैमिली की डॉटर है और मेरी स्टेप मदर की नीस है, लेकिन अब से ये लू फैमिली में ही रहेगी। इस पर तो वान जल्दी से हमारे हीरोइन के पास आती है, वो उसका हाथ पकड़ के बहुत ही प्यार से कहती है कि सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी भी तुम लू के दिल में उसकी यंग लेडी ही रहोगी। तो तुरंत ही रोज सामने से कहती है नहीं नहीं मुझे यंग लेडी कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिस्टर लू के साथ मेरा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। तो मेड उसकी तरफ तिरछी निगाहों से घूरती है। रोज इस बंदी को ऊपर से नीचे तक देखती है, वो उसके कपड़े और ज्वेलरी नोटिस करती है और तुरंत लू से कहती है वाओ इतनी सुंदर लड़की तुम्हें कहाँ से मिली, एंड वो ही कहते हुए इसके शोल्डर पर हाथ रखती है, जो कि लान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन फिर हमारी हीरोइन को भी रियलाइज होता है। इसके बाद वो अपने हाथ को हटा लेती है। अबलू वान के पास आता है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दरअसल ये मेरी दादाजी की एक दोस्त की डॉटर है, वो दोनों आर्मी में साथ थे जहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि ये अनाथ है इसीलिए यहाँ पर है। फिर वो हमारी हीरोइन से कहता है अब से ये लू फैमिली में ही रहेगी, तो इसे बिल्कुल परेशान मत करना, क्योंकि अगर तुम इसे परेशान करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें जरा भी पैसे नहीं दूंगा। ये सुनकर तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल समझ गई, आप अंदर चलिए। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सीन में हम लोग उसको कहीं पर जाते हुए देखते हैं, तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि ऑर्फनेज को तोड़ने सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इस 1 महीने में तुम पूरे 100 मिलियन जुटा लोगी। इस तरह हमारी हीरोइन सामने से दिखती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आम पैसों का जुगाड़ अच्छे तरीके से कर लूंगी। इसके बाद वो कहने लगती है कि इस दुनिया में पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पैसे के बिना तो खाना भी नहीं मिलता है। एंड वो जोर से चिल्लाती है कि प्लीज भगवान मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर शॉक हो जाती है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमको लू दिखाया जाता है, जहाँ पर मीट उसको बताती है उसने पहले ही वान के रुकने का इंतजाम गेस्ट रूम में कर दिया है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है तो वो चली जाती है। असिस्टेंट कहता है टिकी वेस्ट साइड में फायरिंग हो रही है, हमारे लोगों ने बताया है कि मिस रोज उसी तरफ है। ये सुनकर तो हमारे हीरो के पैरों तले इतनी ज्यादा जमीन खिसक जाती है कि वो सीधा अपने असिस्टेंट का ही कॉलर पकड़ लेता है और कहता है आखिर वो उस जगह पर गई कैसे। इस पर असिस्टेंट कहता है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद ये बंदा जल्दी से हमारी हीरोइन को कॉल करने लगता है। ये 3-4 बार कॉल करता है लेकिन उसका कॉल ही नहीं लगता। दूसरी तरफ हमको रोज दिखाई जाती है जो कि एक आदमी को देखती है जो कि घायल होता है और फिर वो उसके पास जाती है। इस लड़के का नाम हान होता है। रोज उससे कहती है क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, लेकिन वो कहता है दफा हो जाओ। पर फिर वो रोज की तरफ जैसे ही देखता है तो शॉक हो जाता है, जैसे मानो वो उसे पहचान गया हो। और फिर हमें उसके बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हान भाग रहा होता है और अचानक से वो रोज से टकरा जाता है, जिसके बाद रोज उसे छिपा देती है और फिर एक गुंडा आता है जो उसे हान के बारे में पूछता है। इस तरह वो उसे गलत रास्ते पर भेज देती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट
कट होता है जहाँ पर रोज कहती है ठीक है तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो मैं चलती हूँ और जाने लगती है, पर तभी हान उसे रोकता है और फिर कहने लगता है कि तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो, मुझे हॉस्पिटल उठाकर लेकर चल सकती हो। इस पर तो सामने से रोज कहती है तुम एम्बुलेंस क्यों नहीं बुला लेती, जरा देखो मैं कितना छोटी सी हूँ, भला तुम जैसे पहाड़ जैसे इंसान को कैसे उठा पाऊंगी। एंड वो जाने लगती है, पर तभी ये कह रहा है मैं तुम्हें पूरे 50,000 युआन दूंगा। इस पर तो ये रुक जाती है और कहती है क्या कहा तुमने 50,000? तभी वो सामने से कहता है 3 मिलियन। बस फिर क्या था, ही कहती है अभी लेकर चलती हूँ। एंड वो उसे उठाती है और लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हमको लू दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है आखिर वो वहाँ पर कर क्या रही है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। जिस पर असिस्टेंट सामने से कहता है क्या इसके पीछे आपकी स्टेप मदर का हाथ हो सकता है। जिस पर वो सामने से कहता है एक काम करो कुछ भी करके उसे ढूंढ कर लेकर आओ, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, साथ ही पान पर भी नजर रखना बिकॉज वो मेरी स्टेप मदर की सबसे बड़ी जासूस है। पिक्चर दिखाया जाता है जहाँ पर रोज हान को हॉस्पिटल लेकर आ चुकी थी। डॉक्टर कहते हैं अच्छा है तुम्हें सही टाइम पर यहाँ पर लाया गया वरना हमारी मौत भी हो सकती थी। जिसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं और ये बंदा हमारी हीरोइन को पूरे 3 मिलियन का चेक दे देता है। इतने सारे पैसे देखकर तो इस बंदी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो हद से ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से उछलना शुरू कर देती है। पैसों के लिए उसे ऐसे करते देख तो सामने से ये बंदा कहता है क्या वाकई में तुम्हारे पास पैसों की इतनी ज्यादा कमी है? अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब है, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। मैं तुम्हें मंथली 50,000 युआन दूंगा, बस शर्त इतनी होगी कि तुम्हें कंडीशनली मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। इस पर तो ये बंदी सोचती है आज नहीं तो कल लू मुझे पैसे देना बंद ही कर देगा शादी के बाद, तो अच्छा मौका है कि मुझे अब स्विच कर जाना चाहिए। एंड वो कहती है मैं इस जॉब के लिए तैयार हूँ। इसके बाद रोज घर पर आती है जहाँ पर लू उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वो उसके आते ही कहता है तुम रात भर घर पर नहीं आई थी, तुम कहाँ पर थी? एंड वो उसे ध्यान से देखता है और अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। इस पर वो सामने से कहती है मुझे रोड पर एक आदमी मिला था, मैंने उसकी जान बचाई थी, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी और इसी सारे मसले में मैं रात भर उलझी रही। जिस पर वो कहने लगता है कि तुम्हें रात में इस तरीके से बाहर नहीं जाना चाहिए और टाइम से घर पर आना चाहिए। इस पर वो कहती है हाँ मैं समझती हूँ, वैसे तुम सही टाइम पर वापस आए हो, मुझे अब कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना चाहिए और इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। वो जाने लगती है लेकिन तभी ये बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है। सभी अपने रूम से बाहर आती है, वान जो कि उनको देख लेती है और वो उसे इस तरीके से देखकर जेलस होती है। यहाँ पर लू हमारी हीरोइन से कहता है तुम्हें वाकई में मेरी परवाह है या फिर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की परवाह है? अगर तुम्हें होती तुम इस तरीके से बाहर नहीं जाती। जिस सामने से रोज कहती है तुम 3 सालों से अब्रॉड में थे, क्या तुम्हें मेरी परवाह थी? तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर ये बात कहने की जरूरत है। इस पर तो ये बंदा उसका हाथ छोड़ देता है और हमारी हीरोइन भी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम वान को देखते हैं जो कि रोते हुए अपनी आंट के पास जाती है, यानी कि लू की स्टेप मदर के पास, जहाँ पर वो उन्हें जाकर बोलती है कि क्या वाकई में आपको लगता है कि उन दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता है? इस पर वो कहती है कि इन दोनों, जिस पर वो कहती है लू और रोज के बीच, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इस पर वो कहती है दरअसल वो लड़की लू के दादाजी के एक साथी की ग्रैंड डॉटर है, उसके मॉम डैड की मौत बचपन में ही हो गई थी, इसलिए वो उसे घर में लेकर आ गए थे। हालांकि वो दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं और सगे भाई बहन नहीं है और उनका रिश्ता भाई बहन जैसा ही है, तुम्हें टेंशन देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी जो पोजीशन है वो कोई नहीं लेगा, तुम ही लू फैमिली की यंग लेडी बनोगी और लू की वाइफ भी बनोगी। इस पर तो वो खुश हो जाती है। अब हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में आती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देती है कि इतने पैसे वहाँ से मिलेंगे, इतने पैसे वहाँ से मिलेंगे, ऑर्फनेज को वो बचा लेगी। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि तभी यहाँ पर वान आ जाती है जो कि आकर उससे कहने लगती है तुम रात भर कहाँ पर थी? तुम्हारे भाई को तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, मैं भी उसके साथ बैठकर रात भर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लेकिन हमारी हीरोइन तो उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है, वो अपने काम में ही लगी रहती है। पर ये बंदी तो सामने से चुप ही नहीं होती और लगातार बोले जा रही थी और हमारी हीरोइन लगातार इग्नोर किए जा रही थी। जिस कान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसका कैलकुलेटर उसके हाथ से छीन लेती है और कहती है क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? तुम्हें पैसों से सिर्फ इतना ही प्यार है कि तुम सारा फोकस उसी पर रखती हो? तभी हमारा हीरो भी यहाँ पर आ जाता है, पर रोज सामने से उसको कहती है कि आपको पैसों से प्यार नहीं है? अगर नहीं है तो एक काम करिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए क्योंकि मुझे तो पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है। इस पर तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर लू अपने मन में सोचता है कि मुझे इन दोनों को ज्यादा टाइम तक एक दूसरे के पास नहीं छोड़ना चाहिए और वो जल्दी से अंदर आता है और वान से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ न्यू कपड़े मंगाए हैं, उनमें से कुछ सिलेक्ट कर लो। जिसके बाद वो खुश हो जाती है और उसके साथ वहाँ से चली जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता
आता है जहाँ पर हम हान को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी यहाँ पर लू भी आ जाता है। एक लड़की लू को देखकर कहती है कि आप कौन हैं। अब हमारे हीरो के आते ही एक लड़की कहने लगती है कि ये लड़का कौन है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, और वो उसके पास जाने लगती है। लेकिन तभी एक लड़का उसे रोक देता है और वो कहता है क्या तुम नहीं जानती ये मिस्टर लू है और इनको ये सब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें लड़कियों का उनके पास आना पसंद नहीं है। कि तभी हान सामने से कहता है पर मैंने सुना है 3 साल बाद जब वो अब्रॉड से लौटे हैं तो अपने साथ एक लड़की को लेकर आए हैं। इस वक्त तो सामने से हमारा हीरो कहता है क्यों तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड नहीं है क्या जो मुझसे पूछताछ कर रहे हो। जिस तरह कहने लगता है मेरी तो गर्लफ्रेंड है। एंड वो हमारी हीरोइन को कॉल करता है और कहता है मैं बहुत नशे में हूँ, मुझे लेने आ जाओ। और तभी दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर से देखकर लू कहता है लगता है तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। पर उसके निकलते ही हमारी हीरोइन यहाँ आ जाती है, वो भी हान को लेने के लिए। थोड़ी आगे जाकर हमारे हीरो को एहसास होता है कि शायद उसने रोज को देखा है, जिसके बाद वो वापस अंदर आता है पर उससे पहले वो लोग जा चुके थे। के बाद हमको रोज दिखाई जाती है जो कि हान को उसके घर पर लेकर आती है और कहती है बॉस मैंने आपको घर पर ड्रॉप कर दिया, अब मैं जा रही हूँ। पर वो उसका हाथ पकड़ता है और ये बंदी सामने से कहती है मैं सिर्फ आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं। और फिर वो उसका हाथ छोड़ देता है, जिसके बाद ये बहुत प्यार से बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब जब ये बंदी घर पर आती है तो फिर से लू इसका इंतजार कर रहा था और वो कहता है तुम फिर से इतनी देर में आ रही हो, आखिर तुम कहाँ पर थी और क्या कर रही थी। जिस पर वो सामने से कहती है दरअसल मुझे और पैसे कमाने हैं तो मैं एज ए ड्राइवर जॉब कर रही हूँ। ये सुनकर तो गुस्से में उसके पास आता है, लेकिन तभी वो कहती है मैं कसम खाती हूँ मैं जॉब कर रही हूँ और अच्छे पैसे कमा रही हूँ। कुछ बोल पाता कि तभी यहाँ पर बान आ जाती है और वो कहने लगती है तुम लू फैमिली में रहती हो, तुम्हें थोड़ी तमीज होनी चाहिए, तुम रात को बाहर ऐसे नहीं जा सकती हो, इतनी देर साथ तुम्हें बाहर नहीं रहना चाहिए, इससे लू फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद हो सकती है। वैसे भी तुम्हारे भाई को हर टाइम तुम्हारी फिक्र रहती है। जिसके इवन वान से कहता है कि एक काम करो तुम जाकर सो जाओ, बिकॉज कल मुझे एक डिनर पार्टी में जाना है और तुम मेरे साथ चल रही हो तो अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इस तरह कहती है ठीक है फिर मुझे मेरे रूम तक छोड़ आओ, फिर मुझे अच्छे सुला दो। जिसके बाद ये बंदा यहाँ से चला जाता है। तभी हमारी हीरोइन के पास हान का मैसेज आता है, वो कहता है कल तुम्हें मेरे साथ डिनर पार्टी में चलना है। एंड वो उसे काफी सारे पैसे भेजता है और कहता है एक अच्छी सी ड्रेस बाय कर लेना। और इतने पैसे देखकर तो ये बंदी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हमको पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ही हमारी हीरोइन की एंट्री होती है तो सभी लोग कहने लगते हैं कि ये लड़की कौन है, कितनी ज्यादा प्रिटी है। लू जैसे ही उसे देखता है तो शॉक हो जाता है। वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। एंड अपना हाथ छुड़ाकर जाने की कोशिश करती है, पर वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है ये कैसी बदतमीजी है, आखिर तुम आई क्यों हो यहाँ। जिस पर वो उसके क्लोज आती है और कहती है तुम्हें याद नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर हम पब्लिकली कहीं मिलते हैं तो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। अब किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। इस पर ये बंदा चुप हो जाता है और ये बंदी सीधा हान के पास आती है और हान इसे लेकर निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं इसको हान की कार में, जहाँ पर हान एकदम ही शांत बैठा हुआ था और ये बेचारी परेशान हो रही थी कि आखिर इस सब कौन सी बड़ी गलती हो गई है। जिसके बाद हान से कहती है क्या मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है कि आपको शर्मिंदा होना पड़ा, या फिर मेरे कपड़े अच्छे नहीं है। इस पर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा प्यारे हैं, तुम आज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। जिसके बाद वो कहती है तो क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूँ। लेकिन वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम एक काम करो यहीं बैठी रहो थोड़ी देर मेरे पास। जिस पर ये बंदी अपने मन में सोचती है जरूर किसी ने इसका दिमाग खराब किया है। एंड वो उसे कंसोल करने का ट्राई करती है, उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखती है। तभी हम लू को देखते हैं जो कि पार्टी से बाहर आता है और वो हान को देख लेता है, साथ ही वो हमारी हीरोइन को भी हल्का सा नोटिस करता है। जिसके बाद वो उसकी कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके गार्ड सामने आ जाते हैं और कहते हैं आप आगे नहीं जा सकते। जिसके बाद असिस्टेंट अन से पूछता है कि ये आपसे मिलने आए हैं, क्या है आप इनसे मिलना चाहेंगे। जिस पर वो उसे हाँ बोल देता है और जैसे ही हमारी हीरोइन लू को देखती है वो दूसरी साइड फेस कर लेती है। अब लू यहाँ पर हान से कहता है मुझे लगता था कि तुम हमेशा सिंगल हो, लेकिन लगता है तुम्हारे साथ कोई लड़की है, क्या इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। इस पर हान सामने से कहता है तुम मुझसे मिलकर क्या करोगे और तुम्हें क्यों इतना शौक चढ़ रहा है मेरी पर्सनल जिंदगी में घुसने का। इस पर तो इस बंदे की बोलती बंद हो जाती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। हमारी हीरोइन ये सोचकर खुश होती है कि शुक्र है उसने मुझे देखा नहीं। जिसके बाद वो हान से कहती है क्या तुम उसको जानते हो। इस पर हान कहता है हाँ 3 साल पहले उसने मेरी सबसे कीमती चीज को छुपा लिया था। इस पर सामने से ये बंदी कहती है मैं
तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उस कीमती चीज को ढूंढने में, बस थोड़े से पैसे लगेंगे। इस पर ये बंदा कहता है दरअसल मैंने उसको ढूंढ लिया है और अब सिर्फ मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, उसे जाने नहीं दूंगा। जिस पर वो कहती है अफसोस, मैंने पैसे कमाने का मौका हाथ से जाने दिया। इस पर वो उसे कार्ड देता है और कहता है इसको रखो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसे देख कर तो ये शौक हो जाती है। वो कहता है लोगों को लगता है कि मुझे लड़कियों से नफरत है, मेरे पास लड़कियां नहीं आती है, तो ये अफवाह दूर करने में मेरी मदद करो। इस पर तो खुश होकर कार्ड ले लेती है और कहती है सॉरी कार्ड ले लेती है और कहती है टेंशन मत लो, अब ये गलतफहमी किसी को भी नहीं होगी। इसके बाद भी एक बार फिर से दबे पांव घर पर आती है और इस बार अंधेरा होता है, लेकिन तभी अचानक फिर लाइट जलती है और लू फिर से गुस्से में बैठा हुआ था। इस बार वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और सीधा कहता है कि हान से तुम्हारा क्या रिश्ता है, जल्दी बताओ। इस पर वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन वो कहता है तुम मेरी पीठ पीछे कर क्या रही हो, मुझे जवाब दो। तभी यहाँ पर वान भी आ जाती है। वो कहती है अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास ये भी टैलेंट है कि तुम लड़कों को फंसा सकती हो और तुमने हान को फंसाया है। जिस पर हमारी हीरोइन सामने से कहती है कि थोड़ा सा अपनी जबान को लगाम देना सीखो, बिकॉज अगर ये बात अगर हान को पता चल गई कि तुमने ऐसा बोला है तो शायद तुम पर केस भी कर सकता है। और वैसे भी उसके और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ उसके लिए काम करती हूँ और वो बदले में मुझे पैसे देता है, तो अपनी घटिया सोच को अपने पास ही रखो। इस पर तो वो सामने से कहती है ओ अच्छा, तुम उसके लिए काम करती हो, जरा बताओ तो तुम कैसा काम करती हो, कि मैंने तो किसी असिस्टेंट को देखा नहीं ब्लैक कलर की भी ब्रेकलेस पहन कर अपने बॉस के साथ उसकी कार में घूमते हुए। इस पर तो हमारी हिरन कहती है जरा इतनी ही चुल है तो अगली बार मेरे साथ चल लेना, और वहाँ से जाने लगती है। तभी ये बंदी अचानक से जमीन पर गिर जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे हमारी हीरोइन ने इसे धक्का दिया हो। वो लू से कहने लगती है देखो इसने मुझे धक्का दिया है। जिस पर वो बंदा उसके पास जाता है, उसे उठाता है और कहता है जाओ जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। इस पर वो चढ़ जाती है और कहती है तुम भी मेरे साथ चलो। इस पर वो कहने लगता है मैं अपनी बहन को भी सबक सिखाऊंगा। दरअसल वो आजकल कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई है। उस पर तो ये मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है एंड उसके वहाँ से जाते ही लू रोज को बहुत ही गुस्से में हाथ पकड़ता है और वो उसे खींचते हुए रूम में लेकर आता है, उसे बेड पर पटक देता है और फिर उसके क्लोज आने लगता है। जिस पर वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, पर वो रुकता नहीं तो रोज उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर धक्का देती है और कहती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उस पर सामने से वो कहता है क्या तुम भूल चुकी हो हम हस्बैंड वाइफ है। इस पर सामने से रोज कहती है क्या तुम भूल चुके हो कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट है। इस पर तो वो उसे एक कार्ड देता है और कहता है तुम जितने चाहे उतने पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पर तुम्हें हान से दूर रहना होगा। इस पर तो ये बंदी इसके कार्ड को उसी के ऊपर फेंक देती है और कहती है मुझे नहीं चाहिए, ये काम मैं नहीं छोड़ूंगी। जिस पर वो कहता है हान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बेहतर होगा उससे दूर रहो। पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी और मैं आखिर तुम्हारी बात सुनूं क्यों, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकते हैं। जिस पर ये बंदा सामने से कहता है ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगा। वो वहाँ से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर अपने असिस्टेंट से कहता है इसको घर में नजरबंद कर दो, चारों तरफ गार्ड्स लगा दो, इसको बाहर जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को देखती है और वो याद करती है कि 3 साल पहले जिस दिन उनकी शादी थी तो अचानक से उसके पास वो आया था और उसने उसकी आंखों के सामने कॉन्ट्रैक्ट रख दिया था, वो भी ये कहते हुए कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ दादाजी की मर्जी की वजह से हो रही है, तो मुझसे कोई भी उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है और मैं नहीं चाहता कि ये शादी पब्लिक हो। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ बंदी काफी ज्यादा उदास होती है और तभी इसके पास मैसेज आता है हान का जो कि इसे कल बुला रहा होता है। अब अगले दिन ये तैयार होकर जब निकलती है तो गार्ड्स इसको बाहर जाने ही नहीं देते, जिसके बाद इसको बहुत गुस्सा आता है। अब जैसे ही लू घर पर आता है तो वो उससे कहने लगती है कि ये क्या हरकत है, तुम मुझे घर में क्यों कैद कर रहे हो। जिस पर वो कहने लगता है अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो यही होगा। वो कहती है आखिर मैं तुम्हारी बात सुनूं क्यों। जिस पर वो सामने से कहता है बिकॉज तुम मेरी वाइफ हो और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। एंड वो चला जाता है। जिसके बाद ये बंदी हान को मैसेज करती है और लिखती है कि दरअसल घर पे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकती। लेकिन हान तो पता करवा लेता है कि उसको घर में नजरबंद कर दिया गया है। जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो हमारे हीरो को सबक सिखाएगा। इसके बाद हमको लू दिखाया जाता है। लू का असिस्टेंट उसके पास आता है और वो कहता है सर हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी गई है। ये जानकर तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है ये किसने किया। इस पर वो बताता है कि हान ने। जिसके बाद वो हान से झगड़ा करने पहुंच जाता है और फिर वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। जिस पर हान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको घर में कैद करने की, अगर तुम उसे कैद करोगे तो यही होगा। इस पर वो कहता
कहता है कि बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। हान कहने लगता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, जिस पर वो कहता है बिकॉज वो मेरी सिस्टर है। इस पर हान सामने से कहता है कैसी सिस्टर है जिसके साथ तुमने शादी कर ली है। ये जानने के बाद तो वो शॉक हो जाता है और लू सामने से कहता है कि तुम पीछे से मेरी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो, इन सब का कोई फायदा नहीं होगा, तुम लू फैमिली से नहीं भिड़ सकते। इस पर हान कहता है अब तुम्हें भिड़ चुका हूँ और अब मैं पीछे नहीं हटने वाला, जिस पर ये बंदा उसको एक जोरदार पंच मारता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अब ये घर वापस आता है और गार्ड्स को वहाँ से जाने को कहता है। ये देखता है कि रोज कितनी ज्यादा उदास बैठी हुई है। रोज जैसे ही इसे देखती ये सामने से कहता है कि मैंने गार्ड्स को भेज दिया है, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। इस पर तो कहती है फिलहाल तो मैं नीचे खाना खाने जा रही हूँ। इस पर ये उसके सामने अपना हाथ करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो इसकी साइड से गुजर जाती है, जिस पर इस बंदे को काफी ज्यादा हर्ट होता है। अब हम इसको देखते हैं लाइटर के साथ खेलते हुए। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है सर मैंने पता किया है कि ग्रैंडफादर की हालत काफी ज्यादा सही नहीं है, उन्हें काफी टाइम से होश नहीं आया है। हालांकि अच्छे डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं पर फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है। इस पर हमारा हीरो कहता है ठीक है नजर रखो, उसके बाद पता करने कि क्या क्या चल रहा है। इसके बाद असिस्टेंट बताता है कि आपके फादर का कॉल आया है, वो आज आपको पुराने घर पर बुला रही हैं डिनर के साथ, मतलब डिनर के लिए और वान के साथ। जिसके बाद हम इनको पुराने घर पर देखते हैं जहाँ पर ये डिनर करके निकल रहे होते हैं। यहाँ पर डैड कहते हैं क्योंकि अब तुम फाइनली आ गए हो तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें वान से शादी कर लेनी चाहिए। इस पर तो वान बड़ी खुश हो रही होती है, लेकिन हमारा हीरो कहता है मुझे और वान को भी एक साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना है ताकि हमारा फ्यूचर और भी ज्यादा सही रहे। इस पर तो उसकी सौतेली माँ कहती है कि और कितना टाइम तुम स्पेंड करोगी, कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, कितनी अच्छी लड़की है, मुझे लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। डैड भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मिस से शादी करनी चाहिए और तुम्हें उसे मिसेस लू बना देना चाहिए, आखिर वो कब तक बिना शादी के तुम्हारे घर में इस तरीके से रहती रहेगी। यहाँ तक कि डैड ये भी कहते हैं और वो लड़की जो 10 साल से उस घर में रह रही है उसका भी कुछ करना होगा, वो इतनी बड़ी हो चुकी है, क्या पूरी जिंदगी अब हमारे ही भरोसे रहेगी। इस पर तो मॉम कहती है भाई लड़का ढूंढो और उसकी शादी कर दो, वरना वो तो ऐसे ही सारी जिंदगी उसी घर में पड़ी रहेगी। इस पर तो सामने से हमारा हीरो कहता है दादाजी की तबीयत कैसी है। इस पर तो थोड़े से शांत हो जाते हैं, पर उसकी स्टेप मॉम कहती है वो एकदम ठीक है, बस अभी तक उन्हें होश नहीं आया है, पर अच्छे डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर सामने से वो कहता है तो फिर पहले मैं दादाजी को देखने जाऊंगा, उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। इस पर तो कहने लगती है अभी तो तुम अब्रॉड से आए हो, भला इतनी जल्दी दादाजी से क्या मिलने की जरूरत है, आराम से मिल लेना। इस पर तो हमारा हीरो आगे चला जाता है। तभी वान अपने आंट से कहती है कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। इस पर वो कहती है कुछ पता नहीं चला, वो बस ऐसे ही फालतू में अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है, पर तुम टेंशन मत लो, मेरे होते हुए तुम्हारी पोजीशन को तुमसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। इस पर तो ये बंदी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद लोग घर पर आता है तो वो देखता है कि रोज सूप बना रही होती है, जिसके बाद वो याद करता है कि हमेशा जब भी वो आया करता था तो वो खुश होकर उससे कहती थी कि वो उसके लिए भी बना रही है, लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस पर तो वो पीछे से आकर उसे बैकअप करता है, जिस पर वो ऐसे डर जाती है कि स्पैचुला से उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जब वो उसे देखती है तो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, पर उसके हाथ में चोट लग चुकी थी। इसके बाद वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और फिर उसकी ड्रेसिंग करती है। इस पर तो वो याद करता है कि वो बचपन में भी बिल्कुल वैसे ही ड्रेसिंग किया करती थी। वो उसे कहता है कि बचपन में भी तुम ऐसे ही करती थी, तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुई। इस पर वो सामने से कहती है याद रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। के बाद वो कहने लगता है क्या थोड़ा सा सूप मुझे भी मिलेगा। इस पर वो हाँ बोल देती है और फिर वो उसे सूप देती है, जिसके बाद ये वाइन निकालता है और उसे भी पीने को कहता है, पर वो इनकार कर देती है। जिसके बाद वो कहने लगता है क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि आखिर मैं इतनी रात को ड्रिंक क्यों कर रहा हूँ। इस पर वो साफ इनकार कर देती है। इस पर वो कहने लगता है काश तुम ऐसी नहीं होती, काश तुम्हें इतनी ज्यादा समझदारी नहीं होती तो चीजें बहुत ही ज्यादा बेहतर होती। मैं हमेशा बस यही सोचते रहता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा समझदार हो, तुम कितने सवाल करती हो। अगर तुम इतने सवाल नहीं करती, इतनी ज्यादा समझदार नहीं होती तो आज कुछ भी गलत नहीं होता। इस पर वो कहने लगती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम 3 साल से यहाँ पर नहीं थे, तुमने पूरी तरीके से मुझे इग्नोर किया और अब अचानक से आए हो मेरी जिंदगी में दखल देने। इस पर वो कहता है तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किन मजबूरियों
मजबूरियों से घिरा हुआ था। इस पर वो कहती है कोई ऐसी बड़ी मजबूरी नहीं थी। और वो कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस पर तो ये बंदी वाइन पी जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये बंदा सोचने लगता है कि इसको सिर्फ पैसे ही चाहिए, आखिर ये इतने सारे पैसे इकट्ठे करके जाएगी कहाँ। जिसके बाद वो याद करता है कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो उसने उससे कहा था कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हो और डाइवोर्स लेती हो तो तुम्हें पूरे 100 मिलियन देने होंगे। जिसके बाद वो सोचता है मतलब ये मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है, इसलिए पैसे इकट्ठे कर रही है। वो किसी को कॉल करता है और कहता है उसकी पूरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मुझे चाहिए, एक एक रुपया उसमें कहाँ कहाँ खर्च किया है सब चाहिए। अगले सीन में हम इसको बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन आती है तो वो उससे कहता है मेरे साथ एक पार्टी में चलना। इस पर वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना होगा। इस पर वो कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छा ऑफर है, इसे एक जॉब समझ सकती हो, मैं तुम्हें पूरे 50 मिलियन दूंगा। 50 मिलियन सुनते ही तो उछल पड़ती है और कहती है ठीक है सर, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैंने कब मना किया है। और ये अपने मन में सोचती है कि अच्छा है अब पूरे पैसे जुट जाएंगे जिससे मैं ऑर्फनेज को बचा लूंगी। एंड ये बंदा अपने मन में सोचता है ये मुझे डाइवोर्स देना चाहती है तो फिर ठीक है, मैं भी इसको रोकूंगा नहीं। एंड वो कहता है कि 50 मिलियन के लिए तुम्हें कुछ और भी करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि उसने एक चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी और ये बंदा पीछे से जिप लगा रहा होता है, लेकिन फिर ये इसके काफी ज्यादा क्लोज आने लगता है। इस पर ये बंदी सोचती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या अब ये रान को पसंद नहीं करता जो मेरे क्लोज आ रहा है। लेकिन तभी वो पीछे हट जाता है और जिप बंद कर देता है। इस पर तो हमारी हीरोइन वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाती है। इसके बाद हमको पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर रोज लू के साथ आती है तो सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वाओ कितने ज्यादा प्यारे हैं, कितने ज्यादा सुंदर हैं। जिस कपल की पार्टी में ये आए थे वो तो इनकी भर भर के तारीफें करती है और यहाँ पर हान भी मौजूद होता है, वो भी ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ पर एक लेडी कहने लगती है तुम जरूर मिसेस लू होगी, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा प्यारी हो। पर तभी हमारी हीरोइन कहती है आपको गलतफहमी हुई है, दरअसल मैं तो उसकी कजिन हूँ, मेरा ऐसा कुछ रिश्ता नहीं है। इस पर वो कहती है अरे अच्छा कोई बात नहीं। पर तभी पीछे से वाहन आ जाती है और कहती है बीच में टोकने के लिए माफी चाहती हूँ, दरअसल मैं हूँ होने वाली मिसेस लू, तो आप मुझे मिसेस लू ही कहकर बुला सकती हैं। इस पर तो हमारी हीरोइन उनके बीच से आ जाती है। वो अकेले खड़ी हुई थी तभी हान यहाँ पर आता है जो कि उसके लिए वाइन लेकर आया था। उसे देखकर वो कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर वो कहता है पार्टी से इनविटेशन था तो इसीलिए यहाँ पर हूँ, वैसे तुम यहाँ पर क्यों हो। इस पर ये अपने मन में सोचती है कि अगर लू ने मुझे हान के साथ देख लिया तो वो चिढ़ जाएगा और पैसे भी नहीं देगा। वो उसे कहती है दरअसल मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। इस पर हान कहता है ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। एंड वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही लू वहाँ जाता है। हमारी हीरोइन का हाथ गुस्से में पकड़ लेता है और कहता है तुम तो सच में बहुत ज्यादा चालाक हो, तुम एक तो यहाँ पर मेरे साथ आई हो, उसके बाद तुमने सबसे कहा कि तुम मेरी कजिन हो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ऊपर से यहाँ पर वान भी आ गई। तो वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है लेकिन ये उसका हाथ नहीं छोड़ता है। इस पर तो गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाती है, लेकिन ये बंदा तो उसके और भी ज्यादा क्लोज आ जाता है और कहता है मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर तुम हमारे रिश्ते को इस तरीके से ठुकराना क्यों चाहती हो। तो ये बंदी उसे पीछे धक्का देती है और कहती है तुम्हें याद दिला दो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इस रिश्ते को पब्लिक नहीं करना है, तुम चाहते हो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूं और सबको बता दूं तो फिर ठीक है अभी जाकर बताती हूँ। वो जाने लगती है तो ये बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है बस करो, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही था ताकि तुम सेफ रह सको, अगर किसी को पता चला तो फिर तुम सेफ नहीं रह पाओगे। मतलब भाई कितना कंफ्यूज बंदा है। इसके बाद वो कहने लगती है वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हर चीज तुमने की, कॉन्ट्रैक्ट तुमने बनाया, उस लड़की को तुम लेकर आए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ, तुम चाहते क्या हो। इस पर वो कहता है कि वान का तो बिजनेस से लेना देना है इसीलिए वो मेरे साथ है। जिस पर वो कहती है तुम भाड़ में चले जाओ एंड वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो बाहर आती है, पीछे से भान भी उसे देख रहा होता है। तभी इसके पास ऑर्फनेज से कॉल आती है और ये जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाती है। जब हान इसको परेशान देखता है तो वो भी इसके पीछे जाता है। अब हमको ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गुंडे आए हुए थे और वो डीन मैडम से कह रहे होते हैं आज 100 मिलियन देने थे, आखिर तुम पैसे कब दोगे, अगर नहीं दे पा रही हो तो इसको खाली करो और दफा हो जाओ यहाँ से। फिर डीन मैडम कहने लगती है कि हमें 1-2 और दिन चाहिए, हम पैसे जुटा रहे हैं, तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे। इस पर वो कहने लगता है अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इतने दिन हो चुके हैं तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना हम तुम्हें धक्के मार कर निकालेंगे। पर तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन आती है और कहती है बस करो, तुम ये सब कुछ बिल्कुल नहीं कर सकते, बच्चों को और बुजुर्गों को धमकाना एक गुनाह है। इस पर वो कहने लगता है अरे मैडम ये तो आप हैं, आप यहाँ पर इन्हें प्रोटेक्ट करने आई हैं, ये तो कमाल की बात है, फिर तो आप पैसे भी लेकर आई होंगी। इस पर वो सामने से कहती है
तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे, पर ये सब कुछ मत करो। इस पर वो कहता है बकवास करनी बंद करो, इस जगह को अभी के अभी खाली करो। इस पर वो कहती है हम पैसे जुटा रहे हैं, बस अभी तक जुट नहीं पाए हैं, हमें पूरे पैसे मिल जाएंगे, बस हमें कुछ और दिन चाहिए। डिस्कस वो आदमी सामने से कहता है बिल्कुल नहीं, तुम लोगों को और टाइम नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है अभी के अभी पैसे दो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है मैंने कहा ना अभी हम पैसे नहीं जुटा पाए हैं। इस पर वो अपने लोगों से कहता है धक्के मारकर बाहर निकालो इन्हें, और हमारी हीरोइन रास्ते से नहीं हटती। इस पर उसका एक आदमी कहता है तुम्हें सुनाई नहीं देता, अपना सामान पैक करो और दफा हो जाओ। पर वो फिर भी नहीं हटती तो वो उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारी कार्स आ जाती है, रूम में से बाहर आता है हमारा हीरो कि जल्दी से आता है रोज के पास और उससे जल्दी से उसको खड़ा करता है। आदमी कहने लगता है कि तुम कौन हो, तभी असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर लू है। बस फिर कहता है वो कहने लगता है कि मिस्टर लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद लू यहाँ पर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये हरकत करने की, तुम जानते हो ये कौन है, ये मेरी वाइफ है। बस फिर कहते वो लोग तो घबरा जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। और फिर वो कहने लगता है दरअसल इन लोगों पर काफी सारा कर्ज था और कॉन्ट्री साथ से इनको वो पैसा चुकाना था, पर इनका टाइम निकल चुका है। इस पर तो हमारा हीरो कहता है इन लोगों को ले जाओ यहाँ से, जिसके बाद वो उन लोगों को ले जाते हैं और फिर ये लोग जल्दी से बच्चे और इनको खड़ा करके अंदर भेज देते हैं। हमारा हीरो रोज से कहता है चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, और क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी इसलिए वो उसको गोद में उठाता है और उसे लेकर जाता है। और तब यहाँ पर आता है हान, जो कि ये देखकर काफी ज्यादा जेलस होता है। अल्लू तो हमारी हीरोइन को उसकी आंखों के सामने से लेकर चला जाता है, जिसके बाद आन अपने मन में सोचता है मैंने एक बार फिर से देर कर दी, सिर्फ थोड़ी सी देर और वो मुझसे दूर चली गई। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये बंदा रोज को घर पर लेकर आता है, जहाँ पर सबसे पहले उसके पैर में दवाई लगाता है। अभी बंदी कहती है कि तुम अचानक वहाँ पर क्यों आ गए थे। इस पर वो कहता है क्योंकि मैंने बड़ी इन्वेस्टिगेशन कराई थी। और फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट इस बंदे के पास आता है, बताता है कि हमारे हीरो को दिखाता है कि इसने 1 सालों से वो जितना भी पैसा आपसे ले रही है सब कुछ वो ऑर्फनेज में डोनेट कर रही है, बिकॉज ऑर्फनेज के ऊपर 100 मिलियन का कर्ज है और वो उसी को चुका रही है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हमारा हीरो कहता है बस यही रीजन था कि मैं वहाँ पर आ गया। जिसके बाद ही बंदी यहाँ पर कहती है क्योंकि अब तुम्हें सच पता ही चल गया है तो क्या तुम मेरी पॉकेट मनी और ज्यादा बढ़ा सकते हो। इस पर तो वो सामने से कहता है ठीक है तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे, पर बदले में तुम्हें उस हान से दूर रहना होगा। उस पर वो चुप हो जाती है और अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर पीछे से हमारा हीरो भी आता है। इससे वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो उसका फोन लौटाते हुए कहता है कि तुम्हारा फोन वहीं पर रह गया था। फोन वो ले लेती है और उसे जाने को कहती है, पर वो कहता है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आज रात में यहीं पर रुक सकता हूँ। इस पर वो उससे इनकार करते हुए कहती है कि नहीं ये तो मामूली सी चोट है, मैं खुद का ध्यान रख लूंगी। लेकिन वो बंदा तो उसे गोद में उठा लेता है और बेड पर लेकर आता है और फिर उसके हील्स को निकालता है और उसे स्लीपर पहनाने लगता है। जिस पर वो सामने से कहती है तुमने हमेशा मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट वाइज की तरह रखा था, वैसे ही बिहेव किया था, तो अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। हमारा बिहेवियर मुझे लेकर इस तरीके से चेंज कैसे हो गया है। इस पर तो वो सामने से कहता है दरअसल बात ऐसी है कि 10 सालों से मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा नहीं हो पा रहा। अब सब कुछ खत्म होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। से मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं करोगी, पर वो सामने से कहती है मैं ट्रस्ट करती हूँ तुम्हारी बातों पर। एंड देन फिर वो उसे किस कर लेती है। इसके बाद वो उसको कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के रीजंस हैं, इसलिए मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। वो उसके अपने साइड में बिठा कर कहती है कि पर आज की तरह जब तक तुम इस तरीके से मेरे सपोर्ट में खड़े हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हमेशा तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट रहेगा। एंड वो पिलो के नीचे से रिंग्स निकालती है और कहती है ये वो वेडिंग रिंग है जो मैंने 3 साल पहले खरीदी थी, पर ये रिंग कभी पहनी नहीं क्योंकि मौका ही नहीं मिला। एंड वो उस रिंग को पहनती है और कहती है आज मैं इस रिंग को पहन रही हूँ, उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन तुम अपनी वाली रिंग को पहनोगे। इस पर तो वो बंदा कहता है ठीक है, उसे हक कर लेता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे एक और चांस देने के लिए। वो अपने मन में सोचता है पूरे 10 सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। अगले सीन में हम लू को देखते हैं जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है। यहाँ पर लू कहता है क्या दादाजी
ठीक हुआ। इस पर वो कहता है अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है। इस पर वो कहता है मैं वान से शादी नहीं कर सकता, दादाजी का होश में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस पर असिस्टेंट कहता है अगर आप शादी के बारे में पहले ही बता देंगे तो शायद मुसीबत आ सकती है दादाजी के ऊपर। जिस पर वो कहता है हाँ इस बारे में मैं जरूर सोचूंगा। इसके बाद असिस्टेंट फाइल देते हुए कहता है कि अनाथ आश्रम में वो जो लोग आए थे हमला करने के लिए, उन्होंने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। उनको ऐसा सब कुछ करने के लिए वान ने ऑर्डर दिया था। इस पर तो हमारा हीरो शॉक हो जाता है और कहता है वान तो भी हमारी शादी के बारे में भी नहीं जानती, वो फिर भी रोज को इस तरीके से निशाना बना रही है। असिस्टेंट कहता है वैसे सर मैं आपको याद दिला दूं कि वहाँ पर आपने अनाउंस कर दिया था कि वो आपकी वाइफ है। जिस पर सामने से बंदा कहता है उस टाइम पर सिचुएशन ही ऐसी थी, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर असिस्टेंट कहता है लेकिन इससे मुसीबत आ सकती है, मुझे लगता है कि हमारा जो प्लान है हमें वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए। इस पर वो चिढ़ते हुए कहता है हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ, उस टाइम पर सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, मैं इस बारे में सोचूंगा, अभी तुम जा सकते हो। एंड असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तभी उसके पास हान का मैसेज आता है और वो उसकी फोटो भी भेजता है। जिसके बाद वो जल्दी से हान से मिलने के लिए निकलती है, पर गार्ड्स उसको घर से बाहर नहीं जाने देते। उसके बाद वो बस में बैठी होती है और फिर उसके पास और तभी यहाँ पर हमारा हीरो आता है कि पूछता है कि तुम्हारी चोट कैसी है। इस पर वो कहती है कि तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे। जिसका वो कहता है तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में सभी को पता चल गया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। इसका वो कहती है सेफ्टी के लिए है या फिर तुम्हारी रेपुटेशन के लिए, कि तुम अपनी रेपुटेशन को बर्बाद नहीं कर देना चाहते। खैर बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम मेरी नहीं सुनोगे, तुम तो सीईओ लू हो ना, तुम तो सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हो। एंड वो ये कहकर चिढ़कर वहाँ से चली जाती है और ये बंदा अपने मन में सोचता है मुझे इसके लिए माफ कर दो, बस कुछ दिनों की बात है। दूसरी तरफ हम वान को देखते हैं जो कि अपनी आंट के पास पहुँच जाती है और वो कि उन्हें बताती है कि दोनों का रिश्ता भाई बहन का नहीं है बल्कि हस्बैंड वाइफ का है। ये पूरी तरीके से धोखाधड़ी है, उन्होंने शादी की हुई है बहुत पहले से। जानकर तो उसकी आंट पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। यहाँ पर आंट कहने लगती है आखिर ये सब कुछ मेरी नाक के नीचे चल रहा था, वो लोग मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं, उन्होंने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। जिस पर वान कहती है अब मैं क्या करूँ। इस पर वो कहती है टेंशन मत लो, मुझे रोज को उस खानदान से निकालने का एक अच्छा आइडिया मिल गया है। अब हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है, तभी उसके पास हमारे हीरो का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब वो जब उस जगह पर मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसकी स्टेप मदर होती है और उसे कहती है आप यहाँ क्या कर रही हैं। जिस पर वो कहती है मैं बातें नहीं घुमाऊंगी क्योंकि मुझे सीधा सीधा बात करने की आदत है। लो ने मुझे भेजा है, तुम इस घर में इतने दिनों से रह रही हो, तुम्हारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसके बेहतर होगा घर से निकल जाओ बिकॉज वान वापस आ चुकी है और दादाजी भी बीमार है जो कि तुम्हें लेकर आए थे, और क्योंकि अब लू और वान की शादी होगी तो वहाँ पर तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। इस पर वो कहती है तो आप चाहती है कि मैं अपनी मर्जी से इस फैमिली को छोड़ दूं। पर हमारी हीरोइन कहती है लू भी ऐसा ही चाहता है। जिस पर वो हाँ में आंसर करती है। इस पर रोज कहने लगती है जहाँ तक मुझे पता है कि उसकी ऐसी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होगी। इस पर वो कहने लगती है तुम मानो या न मानो ये सच है। एंड वो उसके सामने साहिल को रखती है और कहती है वैसे भी हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, कुछ पैसा तुम्हें मिल जाएगा और यहाँ से चली जाओ। इस पर सामने से रोज कहती है जो मुझे चाहिए वो लू फैमिली मुझे कभी नहीं दे सकती। इस पर वो कहने लगती है ऐसा तुम्हें क्या चाहिए। इस पर रोज कहती है मुझे पूरे 1 बिलियन चाहिए। ये सुनकर तो उन्हें गुस्सा आता है और वो कहती है लालची लड़की, तुम्हारे चेहरे पर ही लालच है, तुम हमेशा से पैसे के लिए ही लू फैमिली में थी, तुम्हें क्या लगता है तुम ये बकवास करोगी और मैं सुन लूंगी। इस पर हमारी हीरोइन कहती है बस मुझे इतना ही कहना था, अब मैं चलती हूँ। और वो जाने लगती है लेकिन स्टेप मदर के गुंडे उसे रोक लेते हैं और फिर वो उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अब शो दिखाने वाली हूँ जो कि देखने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। दूसरी तरफ हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि घर पर आता है। वो मेरी से पूछता है कि रोज कहाँ पर है। इसका वो बताती है उनके पास एक कॉल आया था और वो निकल गई और उन्होंने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। जिसके बाद वो परेशान होता है और सीधा हान के पास कॉल कर देता है और कहता है उसे जल्दी मेरे पास भेजो। लेकिन हान कहता है वो मेरे पास नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है तुमने उसे घर में कैद करके रखा हुआ है। लेकिन हमारा हीरो कॉल कट कर देता है। असिस्टेंट हमारे हीरो के पास आता है और बताता है पता चला है कि आपकी स्टेप मदर ने उनको एक क्लब में बुलाया था मिलने के लिए। इस पर हमारा हीरो कहता है पूरे क्लब को सील करा दो और अभी के अभी वहाँ चलो। जिसके बाद ये लोग क्लब में पहुँच जाते हैं। हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जिसको वहाँ
हाँ बांध कर रखा गया था। ये बंदा रूम के अंदर आता है तो इसको इसकी स्टेप मदर मिलती है। वो कहती है क्या इत्तेफाक है, यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो सामने से कहता है मेरी बहन गुम गई है, मैं बस उसको ढूंढने आया हूँ। जिस पर वो कहती है जहाँ तक मुझे पता है कि वो तो तुम्हारी लवर है। इस पर सामने से वो कहता है दादाजी की विश थी इसीलिए मैंने उससे शादी की, बाकी मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर उसकी ऐसी बातें सुनकर तो हमारी हीरोइन का दिल एक बार फिर से टूट जाता है। सिर्फ मेरी छोटी बहन जैसी है और वैसे भी दादाजी को उसकी बहुत फिक्र रहती है। अगर दादाजी को होश में आए वो पूछेंगे तो मैं क्या आंसर दूंगा, इसलिए दादाजी की वजह से ये सब कुछ है। चितारो कहती है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी, तुम डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो, साथ ही वान से शादी कर लो। इस पर तो तुरंत ही डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और वान से भी शादी करने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद उसकी स्टेप मॉम चली जाती है और फिर ये जल्दी से अंदर जाता है और हमारी हीरोइन की रस्सियां वगैरह खोलता है। कहने लगता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो तो इससे नाराज होती है। इसके बाद ये उसे अपनी गोद में उठा से ले जाता है और हान एक बार फिर से लेट हो चुका था। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है पता करो इस रूम में क्या हुआ था, मुझे सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये बंदी घर पर बेहोश होती है और हमारे हीरो के पास उसका असिस्टेंट आता है और बताता है दरअसल दादाजी की दवाइयाँ बदली गई है, उन्हें जानबूझकर बीमार किया जा रहा है और बेहोश रखा जा रहा है। ये जानकर वो काफी ज्यादा शॉक होता है। अब असिस्टेंट के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर हमारी हीरोइन आती है जो कि हमारे हीरो से कहती है तुम पहले ही डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर चुके हो, अब यहाँ रहने का फायदा नहीं है। एंड को वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये बंदा काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब ये रूम आती है और सबसे पहले स्ट्रिंग को निकालती है और अपना सामान पैक करके निकल जाती है। जहाँ पर हम लोग की स्टेप मॉम और वान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। अब रोज बाहर आती है, हान से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर वो हान से कहती है कि वो अब उसके लिए काम नहीं कर सकती। इस तरह हान कहता है रीजन, जिसको लोग कहती है बस मुझे कुछ और जरूरी काम है। इसके बाद हान कहता है जहाँ तक मुझे पता है कि किन रीजन से अलग हो चुकी हो, अब की चाहो कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, लेकिन वो कहती है नहीं अभी हुए कि सीधी जनरेशन में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके बाद वो कहता है कुछ बात नहीं, तरह कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम कभी भी मुझे बुला सकती हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने दादाजी से मिलना चाहता है, जहाँ पर दादाजी को वो चाह जाता है। के बाद वो हान से मिलने जाती है एंड वो हान से कहती है कि वो उसके लिए अब काम नहीं कर सकती। जिस पर हान कहता है ऐसा क्यों। इस पर वो कहती है उसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं। इसके बाद हान कहता है मुझे पता है कि तुम और वो अब अलग हो चुके हैं। तो उसका हाथ पकड़ के कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। लेकिन वो उससे अपने हाथ को छुड़ा लेती है और फिर कहती है मुझे माफ करना पर मैं अभी किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस पर वह कहता है कोई बात नहीं, पर अगर कभी भी तुम्हें मेरी याद आएगी या फिर तुम्हें कोई काम होगा तो तुम मुझे बता सकती हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि लू अपने दादाजी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसके दादाजी से देखकर कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। इस पर वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए पर अब मैं आपसे डेली मिलने आऊंगा। एंड फिर वो कहता है अचानक से 3 साल पहले आपको क्या हो गया था जो आप इतने ज्यादा बीमार पड़ गए। इस पर वो उसे अपने पास बुलाते हैं सारी सच्चाई बताने के लिए। बाहर हम देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट होता है और वो उसकी स्टेप मदर के गुंडों को आते हुए देखता है तो जोर जोर से दरवाजे को नॉक करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो हमारा हीरो पहले ही निकल चुका था। इसके बाद हम उसी कार में देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि आपको सच्चाई पता चली। इस पर वो कहता है बिल्कुल काम करो, वान से शादी के लिए हाँ बोल दो और जल्द से जल्द एक बैंक्वेट बुक कराओ, मुझे कल के कल शादी करनी है। इसके बाद हमको हान दिखाया जाता है जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है, बताता है मैंने चेक किया है, दरअसल उस दिन क्लब में रोज का किडनैप किया गया था, वो भी मिस्टर लू की स्टेप मदर द्वारा। साथ ही वो अपने दादाजी के बारे में पता कर रहे हैं और वो वान से शादी भी कर रहा है कल। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि हान से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर हान उसे कहता है मुझे एक इवेंट में जाना है तो क्या तुम मेरी पार्टनर बनकर चलोगी। इस तरह वो उसे हाँ बोल देती है और फिर दिखाई जाती है हमको हमारे हीरो की शादी, जहाँ पर वान तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। सभी लोगों की तारीफें कर रहे थे कि ये जोड़ी आपस में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस पर लू की स्टेप मदर कहती है वान है ही इतनी ज्यादा प्यारी, वो बहुत ही अच्छी फैमिली से है, तभी तो अब मिसेस लू बनने जा रही है। अब यहाँ पर लू के फादर लू की स्टेप मदर से कहते हैं क्या रोज नहीं आई। इस पर वो कहने लगती है चाहे वो नहीं आई, वैसे भी उसे लू परिवार से निकाल दिया गया है और वो एक कंट्री साइड गर्ल है, यहाँ आती तो हमारी रेपुटेशन ही बर्बाद होती। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर रोज आती है वो भी हान के साथ एंड ये एकदम ब्लैक
ब्लैक ड्रेस पहन कर आई थी और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। इसे देखकर सभी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। हमारी हीरोइन भी ये देखकर शॉक हो जाती है कि वो तो लू की ही शादी में आई है। जिसके बाद वो हान से कहती है तुम मुझे लू की शादी में लेकर क्यों आए हो। इस पर हान सामने से कहता है तुम मुझको लू की शादी में क्या लेकर आए हो। इस पर वो सामने से कहता है क्योंकि अगर तुम सामने से ये शादी देखोगी तो तुम्हें यकीन होगा कि वो इंसान तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता है। जिसके बाद ये बंदा आगे आता है और लू को कांग्रेचुलेशंस बोलता है। इस मोमेंट पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है हाँ ये बात तो सही है, अगर मैं सामने से देखूंगी तो मुझे भी इस बात पर यकीन होगा। एंड वो भी कांग्रेचुलेशंस बोलती है। उसके कांग्रेचुलेशंस पर तो वान एकदम ही तिलमिला जाती है एंड उल्लू से कहने लगती है इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम पूरा फोकस मेरी तरफ रखो। लेकिन हमारा हीरो तो उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। जिसके बाद स्टेप मदर भी चिल्लाने लगती है और कहती है इस लड़की को बाहर निकालो। पर तभी हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है और कहता है दरअसल आज सभी लोग यहाँ पर शादी के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि इसलिए हुए हैं क्योंकि आप सभी को सच्चाई बताऊंगा। वो कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और सभी को बताता है कि उसकी स्टेप मदर ने उसकी दादाजी की बीमारी का फायदा उठाकर अपने नाम पर सभी शेयर्स ट्रांसफर करा लिए थे और इसी वजह से वो अब्रॉड गया था इस सारे मसले को सुलझाने के लिए। इस पर तो वो डिनाई करना शुरू कर देती है कि तभी यहाँ पर दादाजी को भी बुला लिया जाता है। बस फिर क्या था, दादाजी सारी सच्चाई बता देते हैं और इनकी सारी सच्चाई सामने आ जाती है। इसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, पर वो इनकार करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने सब कुछ बता देता है, साथ ही ये भी कि रोज उसकी वाइफ है, रोज भी ये सब कुछ देखती है। जिसके बाद वो हान से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर वो अपना एक स्केच देख लेती है, वो भी बचपन का। इसके बाद उसे याद आ जाता है कि हान कौन है। वो हान से कहती है तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई थी, तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, इसीलिए तुम स्टार्टिंग से मेरी मदद करते आए। जिसके बाद वो उसके सामने अपने लव को कन्फेस करता है, पर वो बंदी कहती है अभी मैं तैयार नहीं और वहाँ से निकल जाती है। एंड गाइस चाइनीज ड्रामा में लास्ट में किडनैपिंग ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए हमारी हीरोइन की किडनैपिंग भी हो जाती है। जो भी करती है वान वो से कहती है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी, तेरी रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगी, तुझे मार डालूंगी। और वो कुछ कर पाती कि उससे पहले ही हमारा हीरो और हान यहाँ आ जाते हैं और वो उसको बचा लेते हैं। अगले सीन में हम इस बंदी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बंदे मौजूद होते हैं। और क्या कि हान भी जानता था कि हमारी हीरोइन सिर्फ और सिर्फ लू प्यार करती है, इसलिए वो खुद ही पीछे हट जाता है। लेकिन वो लू से कहता है कि अगर इसको फ्यूचर में कोई भी परेशानी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वहां से चला जाता है। इसके बाद लास्ट सीन में दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो हमारे हीरोइन को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और इसी तरीके के मजेदार ड्रामास के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।